दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक टेस्ट होता है यूरिन कीटोन टेस्ट। ये टेस्ट कैसे करते हैं? तो यूरिन कीटोन एक टेस्ट होता है जो अक्सर डायबिटीज़ वाले मरीजों करते हैं, या जो लोग कुछ प्रोलॉन्ग फास्ट रखते हैं, जैसे कि जो कि कोई अनशन करते हैं, उसे कीटोन मॉनिटर किया जाता है। या थर्ड, जो लोग कीटो डाइट लेते हैं। तो कीटो डाइट के लिए ये जानने के लिए कि उनके ब्लड में कीटोन बन रहा नहीं बन रहा, उनका ये कीटो डाइट इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए यूरिन कीटोन चेक करते हैं। तो ये कीटोन होता क्या है? तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब फैट यानी वसा वो मेटाबोलाइज होकर के लीवर में ब्रेक डाउन होकर के जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इस फैट को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होता है, तो उस ब्रेक डाउन में जो एक एसिड में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं कीटोन बॉडीज। ये ब्लड में 3 तरह के होते हैं, उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड और एसीटोन। 3 तरह के ये कीटोन बॉडी ब्लड में फैट के ब्रेकडाउन से बनते हैं। तो आखिर ये बनते कब हैं? तो जब भी बॉडी को, नॉर्मली हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज, फ्रूट्स, आलू, चीनी, इस टाइप को कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के लिए यूज करती है। तो हमारी बॉडी का प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी या तो कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है। तो जब भी बट क्या होता है कि प्रीडोमिनेंट सोर्स कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है, कुछ मात्रा में फैट ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और किसी वजह से अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक ना हो, जैसे प्रोलॉन्ग फास्टिंग में या कीटो डाइट में, या डायबिटीज मरीजों के अंदर इंसुलिन कमी की वजह से कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों? मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। अगर स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में और वो लोग इंसुलिन नहीं लेंगे, कितने बार क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज जब डिटेक्ट होता है, पता चलता है, उन्हें पता नहीं होता कि मुझे डायबिटीज है। आज एक मरीज आया टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, उसका यूरिन कीटोन उसी का उसका 2+ मॉडरेट था करीब है, उसी का मैं यूरिन लेकर आया हूँ घर पे अपने, और आपको दिखाऊँ कैसे टेस्ट करते हैं। तो मरीज को कई महीनों से उसका वेट कम हो रहा था, उसको भूख नहीं लग रही थी, लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो आज मैंने जब टेस्ट किया तो उसके यूरिन शुगर 4+ था और कीटोन बॉडी मॉडरेट टू लार्ज थे। तो पहले हम बताएंगे कि ये कीटोन बॉडी इसलिए कब करते हैं डायबिटीज वालों के अंदर, जब भी उनको बीमार होते हैं या उनको बहुत उल्टी लगती है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में या इवन टाइप 2 डायबिटीज़ में इन्फेक्शन हो जाए, या कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली जो थिन पेशेंट होते हैं, अगर वो लोग एक दवा होती है SGLT2 इनहिबिटर लाइक इन्वोकाना, जार्डियंस, फॉर्सिगा, ऑक्सरा, इसके बाद रेमोजन, क्या नाम की ये रेमोजन, सुलिसेंट, ये सब लेने से क्या होता है कि जो SGLT2 इनहिबिटर लेने से टाइप 2 डायबिटीज़ में भी अगर बॉडी में इंसुलिन थोड़ा भी कम बनेगा, तो क्या होता है ये जो SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, ये हमारे ब्लड से ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को यूरिन से बाहर निकाल देती हैं। तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी फैट को यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोडक्शन, और एक्सेस फैट प्रोडक्शन, एक्सेस फैट ब्रेकडाउन में एक्सेस कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी ब्लड में कीटोन बॉडी बनते हैं, तो अधिकांश अगर थोड़ी बहुत मात्रा में कीटोन बॉडी बनेंगे तो बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेगी। कीटोन बॉडी ब्रेन भी यूटिलाइज करता है, हार्ट भी यूटिलाइज करता है, मसल यूटिलाइज करते हैं। बॉडी के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सेल्स कीटोन बॉडी यूज करती है एज एनर्जी। बट एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, और ये कीटोन बॉडी एक तरह एसिड होते हैं, ये ब्लड का pH कम कर देंगे, जिससे कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन का फंक्शन डाउन हो जाता है। तो जब भी ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ने लगता है, तो अक्सर साथ में ब्लड शुगर बढ़ता है, तो मरीज को खूब पेशाब आता है,
उनको प्यास लगती है, चूँकि वीकनेस लगती है उनको। इसके बाद एसीटोन जो होता है कि ये एसीटोन जब ज़्यादा ब्लड होता है तो ये थ्रू लंग बाहर आता है, क्योंकि एसीटोन एक गैस होता है, बाहर आता है, तो इसे फ्रूट जैसे स्मेल आता है श्वास से। और जब भी इस कीटोन बॉडी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरीज को रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन का इनहिबिट हो जाता है, उसका डिस्फंक्शन हो जाता है, तो मरीज लंबी सांस लेता है, ऐसे लंबी सांस से गहरी सांस लेता है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांस लेता है, और ज़्यादा कीटोन बॉडी बढ़ने से उसका बेहोशी खतरा हो जाता है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कीटोन बॉडी इसलिए डायबिटीज मरीजों को जब भी बीमार हो, उनको उल्टी हो, उनको बुखार हो, ढंग से खा ना पाएँ, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, कभी तबीयत खराब लगे, तो उनको यूरिन कीटोन बॉडी जरूर चेक करना चाहिए। कि कीटोन का बढ़ने मतलब होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके अंदर एसिड बन रहा, आपको इंसुलिन मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो अब मैं चलिए आप बताता हूँ यूरिन में कीटोन कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, जो यूरिन कीटोन टेस्टिंग स्ट्रिप है उसका नाम है कीटो डायस्टिक्स। ये मार्केट में आपको मिल जाता है। एक कीटो डायस्टिक्स में 50 स्ट्रिप्स होते हैं। इसके कॉस्ट है 315 रुपये का, और इसकी एक्सपायरी डेट होती है ओपन करने के बाद 6 महीने की। और अगर आप इसको देखेंगे खोल के, तो ये खोला मैंने, खोलने में इसको ढक्कन बंद कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें दो है, देखिए, एक तो लाइट ब्लू कलर का स्ट्रिप्स है, एक है लाइट पिंक कलर का। इसको आपको यूरिन में डिप करना है। इसको यूरिन में आपे इस यूरिन में इसको ऐसे आपने इसको डिप कर दिया। ये देखिए, इसको डिप किया मैंने। डिप करके बस इमीडिएटली आपने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के ठीक 15 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड बाद आप इस पिंक कलर, इसका कलर चेंज देखेंगे आप पे, और आप देख रहे होंगे कलर इसको इससे मैच करना होगा। देखिए, ये इसमें ये निगेटिव है, ये कीटोन निगेटिव होता है। देखिए मेरे घड़ी में अब हो गया 12, 13, 14, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड बाद इसका कलर मैच किया मैंने, तो ये देखिए कलर आ गया, ये यहाँ आ रहा है ये। तो ये कलर देखिए, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है मॉडरेट। आप देखिए जो पहले कलर था इसका, और तो इसे कीटोन, इस पेशेंट का कीटोन है मॉडरेट। देख रहे हैं, इसे मैच कर इससे, ठीक है। पहले ये ऐसे था, होते होते ये 50 यहाँ ऐसा आ गया। और प्लस अगर ये दूसरा जो ब्लू था, पहले ब्लू यहाँ था देखिए, और ब्लू हो गया है 4+। तो इस पेशेंट का कीटोन है मॉडरेट 40, और शुगर है 4+। ये शुगर देख रही है, ये शुगर ये निगेटिव था। फिर से वापस दिखाता हूँ नॉर्मल निगेटिव कैसा होता है। देखिए एक और स्ट्रिप खोला मैंने, नया स्ट्रिप लिया आपको दिखाने के लिए। देखिए ये मैच करने के लिए, देखिए ब्लू जो पहले ब्लू था ये निगेटिव शुगर होता है, ये लाइट पिंक कहते हैं, ये निगेटिव कीटोन होता है। तो ये हमारा निगेटिव कीटोन जो था, ये होते होते 15 सेकेंड बाद ये आ गया था करीब 40 के आसपास। दिखाओ को आपको एग्जैक्ट 15 सेकेंड बाद इसको डिप करने के, यूरिन से निकालने के बाद 15 सेकेंड में मैच करना है। तो देखिए ये हमारा आ गया कीटोन करीब 40 के आसपास, देख रहे हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा देर तो डार्क हो सकता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट 15 सेकेंड बाद मैच करना है, देख रहे हैं। जबकि हमारा जो शुगर जो पहले ये लाइट ब्लूइश कलर था, ये हो करके शुगर मैच करना, रीड करना पड़ता, रीडिंग 30 सेकेंड बाद, शुगर रीडिंग 30 सेकेंड बाद रीड करना होता है। तो शुगर देखिए हमारा आ गया 4+। तो इस पेशेंट का यूरिन कीटोन है मॉडरेट, यानी इस पेशेंट का यूरिन कीटोन है मॉडरेट। तो मॉडरेट को हम लोग बोलते हैं
अब देखिए ये निगेटिव हो गया, फिर थोड़ा इसको बोलते हैं ट्रेस। ये निगेटिव हुआ, ये ट्रेस हुआ, ये हुआ स्मॉल यानी 1+, मॉडरेट मतलब कि 2+, लार्ज मतलब कि 3+, वेरी लार्ज में इसकी 4+। तो इस पेशेंट का हमारा यूरिन शुगर है या यूरिन कीटोन है 2+। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निगेटिव, ट्रेस, स्मॉल, इसको स्मॉल को 1+ भी कहते हैं, मॉडरेट 2+, लार्ज में 3+ या 4+, लार्ज कहलाता है। इस तरह आपने देखा कि यूरिन कीटोन कैसे चेक करते हैं। हमने देखा कि स्पेशली यूरिन कीटोन देखिए मॉडरेट है। इस तरह देखा आपने यूरिन कीटोन कैसे चेक करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके यूरिन में कीटोन देखिए क्या होता है कि अगर निगेटिव है तो ठीक है, अगर ट्रेस आ रहा है तो कभी कभी खाली पेट कम खाने से भी, अगर आप 24 आवर नहीं खाए हैं या डायबिटीज मरीज काफ़ी देर नहीं खाएगा तो यूरिन में कीटोन जो है ट्रेस आ सकते हैं। या टाइप 1 डायबिटीज बहुत इंसुलिन कम लगा रहा, खाना कार्बोहाइड्रेट भी कम खा रहा। और टाइप 1 डायबिटीज कितने बार क्या होता है कि वो लोग टाइप 1 डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए वो इंसुलिन कम लगाते हैं कि वेट न बढ़ जाए, प्लस कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं तो फैट बर्न होता है। तो ऐसे में ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, प्लस यूरिन कीटोन ट्रेस आ सकता है। तो नॉर्मली कम कार्बोहाइड्रेट खाने से कीटोन ट्रेस बढ़ता है। और आप कीटोन मॉडरेट या लार्ज तरफ जा रहा, इसका मतलब कि आपके बॉडी में सीवियर इंसुलिन कमी है, आपको अर्जेंट इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट मॉनिटर करना पड़ेगा, और ब्लड शुगर देख करके, कीटोन देख करके आपको हर 2-2 घंटे बाद कीटोन चेक करके तब तक आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन देना पड़ेगा जब तक यूरिन कीटोन नील ना हो जाए। तो आई होप इस वीडियो नॉलेज मिला कि कीटोन कैसे चेक करना है और कैसे कीटोन चेक करके आप सीवियर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने से बच सकते हैं और आपको फ्रीक्वेंट बार एडमिशन की जरूरत से आप बच सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।